नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अभी कोरोना देश से गया नहीं है और बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश के करीब 5 से 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण हज़ारों जो पक्षी हैं वो आज मारे जा रहे हैं। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी जताया जा रहा है कि हिमाचल के पौंग डैम से कुछ प्रवासी पक्षी जो हैं यहाँ के मानसर, घराना और अन्य स्थानों पर आते हैं। इसी पर बात करने के लिए कि बर्ड फ्लू राज्य में अभी आया है या नहीं आया है, हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री डीडी डोगरा जी। डोगरा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू। डोगरा साहब, ये बताएं कि अभी बर्ड फ्लू की जो यहाँ पर जम्मू में क्या कोई केस देखने को मिला है? आज की तारीख में कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो हमारी सर्विलांस जो है इसके बर्ड फ्लू के लिए वो थ्रू आउट द ईयर सारा साल वो चलती रहती है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया माइग्रेटरी बर्ड्स का, तो जहाँ हमारा जो वाटर बॉडी है ये अपनी वेटलैंड घराना, तो जैसे सर्दियों में जहाँ बर्ड्स आते हैं तो उनके भी हम सैंपल लेके उनके वो करवाते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं उनको भी हदायत दे रखी होती है कि कहीं से भी अगर कोई आपको अनयूजुअल कोई भी उनकी मॉर्टेलिटी दिखाई दे तो हमें वो रिपोर्ट करें ताकि हम उसकी पुष्टि कर सकें, उसको कंफर्मेशन के लिए जो भी उसके होते हैं उसको हम करवा सकें। तो जैसे कल भी हम गए थे उधर घराना में, तो जो वाइल्ड लाइफ की टीम थी वो भी वहाँ पे थी। वहाँ भी हमारा एक डॉक्टर होता है और वाइल्ड लाइफ का अपना स्टाफ होता है, तो उनको भी पूरी हदायत दे रखी है कि इस एरिया में जितने भी आपके जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, खुदा न खास्ता कहीं कोई मरा हुआ दिखाई दे तो उसको हमें रिपोर्ट करें। बाकी रहा सैम्पलिंग का, तो जो हमें रूटीन में उनकी सैम्पलिंग जो लेते हैं वो हम लेके तो अपनी आगे जो हमारी रीजनल लैब है जलंधर में, वहाँ भेजते हैं सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो उधर से अगर कोई होगा उनको लगेगा कि है तो फिर वो उधर से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आज की तारीख में ये खुश खबरी हमारे लिए ये है कि हमारे जम्मू डिवीज़न में अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि बर्ड फ्लू को जैसे आपने कहा कि आपकी पूरा साल सर्विलेंस चलती है, हम लगातार आप देखते रहते हैं, सैम्पलिंग करते रहते हैं। लेकिन 2006 और 2014 की बात करें तो यहाँ तब बर्ड फ्लू के मामले आए थे और पोल्ट्री उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हिमाचल गवर्नमेंट ने अंडों पर और मुर्गी के मांस वगैरह पर बैन कर दिया है कि कोई ना खरीदे ना बेचे। तो क्या इस पोल्ट्री में भी इसका कोई अभी का मामला देखने को मिला है या नहीं है? अभी हमारे स्टेट में तो नहीं है। हिमाचल में भी जो पाया गया है वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें ही है। तो जिस स्टेट में भी जहाँ जिस एरिया में ये पाया जाता है तो वहाँ का जो एक एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस एरिया में इसकी इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो जैसे ही उसके ऊपर अभी सर्विस जैसे हिमाचल में ही लगा लो आप, माइग्रेटरी बर्ड्स का जो हुआ तो उसके जिस एरिया में हुआ उसके आसपास जितने भी पोल्ट्री के बर्ड्स होंगे उनकी भी सर्विलांस करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बाद जब उधर कोई केस नहीं पाया जाएगा उसके बाद वो उसको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जितनी देर वो उनको पुष्टि नहीं हो जाती सर्विलांस के दौरान, उतनी देर वो उनको उसके ऊपर वो पाबंदी लगाए रखेंगे उस एरिया में जिस एरिया में जो केसेस पाए गए हैं। अभी जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है, जो उनके जो ऑनर्स हैं उनको क्या बर्ड फ्लू के बारे में पूरी जानकारी है? जो आपकी तरफ से उन्हें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं? बिल्कुल, हम टाइम टू टाइम को गाइडलाइन देते रहते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके आगे पोल्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, तो वो जो है प्राइवेट फार्मर्स के वो उसमें संपर्क में रहते हैं, सारा साल उनके संपर्क में रहते हैं। तो टाइम टाइम से जो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है किसी खिते में भी, तो उसके लिए वो उनको जो ज़रूरी जानकारियाँ वो देते रहते हैं। और
आज भी हमने उनको हदायत की हुई है, डायरेक्टर साहिबाना जहाँ से सभी अपने ऑफिसर्स को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कि इसके ऊपर निगरानी बनाए रखें और सर्विलेंस पे खास तवज्जो दी जाए। बर्ड फ्लू जो है डॉक्टर साहब, उसके लक्षण क्या हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि ये बर्ड फ्लू है? देखो, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब हमें 10-20 बर्ड्स एक ही जगह मरे पाए जाएंगे, या किसी फार्म के अंदर अच्छे भले बर्ड हैं, ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जक लग तो उनमें एकदम मॉर्टलिटी आ जाती है, 150 बर्ड एकदम मर जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमारी जो टीम होती है, हमारी जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं पोल्ट्री के, वो जाके उसकी पुष्टि करते हैं कि इसके उसके जो लीजन होते हैं वो क्या थे, सिम्टम जब उन्होंने देखा वो पूरी हिस्ट्री देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते एक बीमारी का लक्षण दूसरी से मिलते जुलते होते हैं, तो फिर उसको बाद में ही उसकी पुष्टि की जाती है कि ये किस, जैसे इसको कहते हैं हम कि इन्फ्लुएंजा तो वो तो हो गया, जैसे जुकाम, तो जुकाम और भी बहुत सी बीमारियों में लगते हैं, तो इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे उनके शैंग रीजन होते हैं, उसमें वो आ जाता है पूरा, वो रेड हो जाते हैं। तो ये वो हम उसी वक्त बता सकते हैं कि अगर कहीं हमें ये देखने में आए कि ये मॉर्टलिटी होनी नहीं थी लेकिन अचानक बर्ड मर गए, तो उस वक्त हम जो इसको डायग्नोस करते हैं। तो अगर ऐसा मामले होते हैं तो इंसान को कितना, कैसे अपने आप को सेफ्टी लेनी है? देखो, जब भी कोई ऐसा केस आ जाएगा तो उसी वक्त एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि उस एरिया के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन वहाँ की अंडों की है, मुर्गों की है, उसको कंज्यूम ना किया जाए, उसको खाया ना जाए। और जिस एरिया में हो जाती है तो फिर वो पूरी पॉपुलेशन, यानी कि जितने भी मुर्गे वहाँ के होंगे, चाहे वो फार्म के हैं या जैसे हम जिसको बैकयार्ड बोलते हैं, लोग अपने घरों में पालते हैं, उनको भी सबको वो ख़त्म करना पड़ता है। तो उसके बाद ही फिर कुछ अर्से के बाद हम वहाँ दोबारा वो एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं। लेकिन खुदा करे कि हमारा जो डिवीज़न है जम्मू, इससे बचा ही रहे। पहले भी चंद साल पहले भी जो आते रहे, तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि हमारे जम्मू डिवीज़न में इसका कोई केस आया नहीं, और आइंदा भी ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि ये ना ही हो, और हमारे जो गरीब लोग इस पेशे से वाबस्तगी जिनकी है, उनको बेचारों को कोई घाटा ना पड़े। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आज की डेट में जब हमारे जहाँ इसका कोई है ही नहीं, तो इसको कंज्यूम करने में कोई परहेज नहीं है। तो ये थे डोगरा साहब जिन्होंने बताया कि अभी तक जम्मू डिवीज़न में कोई भी ऐसा बर्ड फ्लू का मामला जो है वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सैंपलिंग लगातार हो रही है, वो उसको भेजा भी गया है जलंधर जो रीजनल लैब है वहाँ पर, और वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव मामला आएगा तो उसी टाइम इनको रिपोर्ट कर दी जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जिस प्रकार से पहले वो अपनी रूटीन लाइफ को जी रहे थे या जो खा पी रहे थे वैसे ही खा पी सकते हैं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए पैनिक ना हो। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.